गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग यौन संचारित जीवाणु जनित रोग पर चर्चा करेंगे। यह भी चैप्टर जो है, यह टॉपिक जो है स्वास्थ्य एवं रोग से संबंधित है। आज जिस रोग पर हम चर्चा करेंगे वह खासकर यौन संचारित रोग होगा जो जीवाणुओं से फैलता है। सबसे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि यौन संचारित रोग क्या होता है। यौन संचारित रोग क्या होता है अर्थात एसटीडी, जिसको हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। एसटीडी का पूर्ण होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज अर्थात यौन संचारित रोग से आप क्या समझते हैं। यौन संचारित रोग को परिभाषित करने के लिए हम सबसे पहले बताएंगे कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति, वह एड्स से संक्रमित हो, गोनोरिया से संक्रमित हो या सिफिलिस जैसे रोगों से संक्रमित होता है, वह व्यक्ति किसी स्वस्थ व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करता है अर्थात यौन संबंध स्थापित करता है, जिसको हम अंग्रेजी में फिजिकल रिलेशनशिप कहते हैं। तो यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह रोग फैलता है, जिसको हम संचारित रोग कहते हैं। अर्थात इसको हम परिभाषित करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उसको हम यौन संचारित रोग कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में वेनरल डिजीज कहते हैं। इसको संक्षिप्त में हम वीडी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि इस यौन संचारित रोगों में क्या इंपॉर्टेंट होता है या कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसमें बताई गई है। ये रोग किसी भी प्रकार के लैंगिक संबंध, वह यौन संबंध हो या गुदा के द्वारा हो या मुख मैथुन के द्वारा यदि संबंध बनाया गया हो तो यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैलता है। इतना ही नहीं, रोगियों के द्वारा उपयोग में लाई गई तौलिया होती है, तौलियों का भी हम यदि इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं को, तरल पदार्थों को भी इस्तेमाल करते हैं तो यह रोग भी फैलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें और भी बताई गई है कि जब कोई संक्रमित व्यक्ति एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है तो इस रोग का संचरित रोग का संचरण होता है अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। आइए यौन संबंधी कुछ रोगों पर हम चर्चा करें। यौन संचारित रोगों में अर्थात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कुछ रोग हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। आपके व्यवहारिक जीवन में भी सुनने को मिलता है कि अमुक व्यक्ति को एड्स हुआ है, सिफिलिस हुआ है, गोनोरिया हुआ है, हर्पिस हुआ है। ऐसी बीमारियां यौन संचारित के द्वारा होता है। इन रोगों में आज हम जिस रोग की चर्चा करेंगे वह रोग होगा उपदंश, जिसको हम अंग्रेजी में सिफिलिस के नाम से जानते हैं। आइए हम आपको बताएं कि सिफिलिस रोग कैसे फैलता है अर्थात सिफिलिस रोग का कैसे संक्रमण होता है। इस रोग का संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के द्वारा या संक्रमित व्यक्ति से लैंगिक संबंध बनाने से यह रोग फैलता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ, वस्त्रों, लैंगिक के द्वारा भी यह रोग का संचरण होता है। अब हम बताएंगे कि सिफिलिस जैसे रोगों का लक्षण क्या होता है। तो रोगी के संक्रमित स्थान पर एक बैगनी कलर का वृत्ताकार घाव बन जाता है। इतना ही नहीं, रोगी की त्वचा पर चिपचिपे पदार्थ से भरी गिल्टियां बन जाती है। इतना ही नहीं, तंत्रिका तंत्र भी चिपचिपे पदार्थों से भरी, उसमें भी गिल्टियां बन जाती है। लास्ट जो इसका हम कैसे रोकेंगे सिफिलिस जैसी बीमारी को, यदि हमें नियंत्रण करना होगा, रोकथाम करना होगा तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यह प्रयास करेंगे कि रोगी को संभोग से दूर रखें अर्थात रोगी को किसी अपरिचित इलीगल संबंध बनाने से, अवैधानिक संबंध बनाने से हम उससे रोकें अर्थात रोगी को यह प्रयास करें कि कभी भी किसी अपरिचित व्यक्ति से यौन संबंध स्थापित न करें। सेकेंड है, रोगी के द्वारा उपयोग में लाई गई जो वस्तुएं होते हैं, खाने के भोज्य पदार्थ होते हैं, उसको किसी स्वस्थ व्यक्ति को न दें। इसमें डॉक्टरों के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा यह बताई गई है कि ऐसे रोग में रोगी को
टेट्रासाइक्लिन और पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक को हम देकर काफी उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारे कहने का भाव है कि रोगी को पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन जैसे एंटीबायोटिक को हम दें जो काफी लाभकारी होता है। इसी बात के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लास्ट में एक और चीज मैं भूल चुका हूँ, इसको बताना चाहेंगे कि सिफिलिस अर्थात उपदंश का जो संक्रमण होता है वह ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जिसको हमें पहले आपको बताना चाहिए कि उपदंश जैसी बीमारियां जो है, सिफिलिस जैसी बीमारियां है, यह किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो ट्रिपोनीमा पैलिडम नामक जीवाणु के द्वारा यह रोग का संचरण होता है। धन्यवाद।